यानी जो मौजूदा सांसद हैं उन पर भरोसा जताया है। क्या वजह इसके पीछे लगती है आपको? देखिए विशाल, सीधी सी बात है, बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। 95% टिकट रिपीट किए गए, 95% प्रत्याशियों के नाम रिपीट किए गए हैं। ये कहा जा रहा था कि एज फैक्टर होगा, ये कहा जा रहा था कि जो रिपोर्ट कार्ड है, जो सर्वे हुआ था, उसके आधार पर तमाम सांसदों की रिपोर्ट कार्ड नेगेटिव आई थी, बदले जाएंगे नाम। लेकिन पहली लिस्ट में 51 लोगों की लिस्ट में कोई भी नाम बदला नहीं गया। जो उम्र दराज थे, मथुरा में हेमा मालिनी का नाम था, उनको भी टिकट दे दिया गया। राजनाथ सिंह लखनऊ से, स्मृति ईरानी रायबरेली से, तो अमेठी से, तो ये सब ऐसे नाम हैं जो साफ कर दिया है कि अब यूपी में अगर चुनाव लड़ना है तो सिर्फ मोदी को लड़ना है। कैंडिडेचर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंडिडेट कोई भी हो, रिपीट चेहरे उतारे इसलिए गए हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहती है बीजेपी। 80 में 80 सीटों का लक्ष्य है। 6 सीटें सिर्फ अपने सहयोगी दलों को दी हैं। 74 सीटों पर बीजेपी खुद लड़ेगी। और खास बात यह है कि आज पहली लिस्ट जब आई है तो उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। यानी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ओबीसी तो है, जाट है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक त्रिपाठी, देखिए इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, 195 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। और हमारे सहयोगी राम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम मोहन शर्मा भी हमें इस पूरी खबर के बारे में और विस्तार से बताएंगे, पूरा विश्लेषण समझाएंगे। राम, कैसे देख रहे हैं आप? अगर इसके हम विश्लेषण को देखें, 195 सीटों में बीजेपी ने सब कुछ यहां पर साधने का प्रयास किया है। ओबीसी टिकट भी यहां पर बड़ी संख्या में दिए हैं। बहुत सी चीजों पर फोकस किया है। एक चीज मुझे भी नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने जिन चीजों को कहा, उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के विषय में एक टिप्पणी की थी। इसके बाद संसद में रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी आपको याद होगी। दोनों इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहे हैं और इसका मतलब बहुत साफ है कि जो एक बार कह दिया जाता है उसको पार्टी पूरी ध्यान रखती है कि किस कैंडिडेट ने क्या कहा है, उसका आचरण क्या रहा है। और दूसरी बात यह कि जिताऊ जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव लड़ेंगे, वो चाहे पुराने हो चाहे नए हो। जरा ये ग्राफिक्स के जरिए हम एक दिखाना चाहते हैं कि किस राज्य से कितने उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए हैं। कुल 195 की लिस्ट है। ये कहा जा रहा था कि 150 से 200 कैंडिडेट हो सकते हैं और इसमें आप देखिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के 51 कैंडिडेट घोषित कर दिए गए। और यह बता रहा है कि कॉन्फिडेंस किस तरह का है। यह लिस्ट वो लिस्ट कही जा रही है जिस पर बीजेपी को पूरा भरोसा है कि ये सीटें तो वो जीत ही रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं। अगले चरण में उस लिस्ट की बात होगी जिस पर थोड़ा सा संशय है कि किसको उतारा जाए या किसको नहीं उतारा जाए। लेकिन यहां से यह तय है कि ये कैंडिडेट बीजेपी की नजर में जिताऊ कैंडिडेट हैं और इन सीट पर बीजेपी जीत का पूरा दम भर रही है। नरेंद्र मोदी को आप देखिए, वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह एक बार फिर गांधीनगर में होंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री एक बार फिर से लखनऊ सीट, अपनी परंपरागत सीटों से ही सभी नेता चुनाव लड़ रहे हैं। जो पुराने नेता थे, उम्रदराज नेता थे, उनको भी अगर वो जिताऊ हैं तो मौका दिया गया है। उनमें एक नाम भानु प्रताप वर्मा का है जो जालौन सीट से लगातार सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और उनको एक बार फिर से रिपीट किया गया है।